पुण्य काल के जो क्षण होते हैं वे जीव के अपने हित के लिए कारण होते हैं। प्रभु सुमतिनाथ स्वामी उन्होंने तो अपनी मति को सुमति बनाकर उस सुमति के फल को प्राप्त कर लिया, पर हम भव्य जीवों की मति सुमति कब बनेगी? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए यही भावना करना चाहिए कि हे प्रभु सुमतिनाथ भगवान, हमारी कुमति को आप सुमति में बदलने में निमित्त कारण बने। अनादि की यह कुमति मुझ अज्ञानी जीव को आपकी शरण से हमेशा दूर रखती आई है। हे प्रभु, अब मुझे अगर तीनों लोकों में और कोई शरणभूत नजर आता है तो केवल आपका यह पावन चरण सानिध्य ही शरणभूत नजर आता है। ध्यान रखना, जिस जीव ने इन तीनों लोकों में एकमात्र जिनेंद्र भगवान को ही अपनी शरण स्वीकार कर लिया हो, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, उस भव्य जीव को तीनों लोकों में विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिनके एकमात्र आप ही नाथ हो, आप ही स्वामी हो, उसके मार्ग में बाधा कौन डाल सकता है? किसकी ताकत, किसकी हिम्मत है? किसी की भी नहीं। जैसे गरुड़ के देखते ही सर्पों की कुंडलियां खुलना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही जिस हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति होती है, उसकी आत्मा पर कर्म रूपी सर्पों की कुंडलियां खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। पर हृदय में होनी चाहिए सच्ची जिनेंद्र भक्ति। एक जीव मिथ्यात्व से ग्रसित है, मिथ्या शास्त्रों का वक्ता है और मिथ्या मार्ग का परिवर्तन करने वाला है। अपने शिष्यों का गुरु है और अपने आप पर बड़ा गुरूर है कि मैं ही इस समय का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, ऐसा इंद्रभूति गौतम जो महामिथ्यात्वी है। अहो, देखो तो जरा, जिनेंद्र भगवान की निकटता होने पर जीवों के किस तरह से कर्म क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं। उस जीव की कैसी होनहार थी कि कहाँ तो वह महामिथ्यात्व में पड़ा हुआ था और मिथ्या मार्ग का ही प्रवर्तन कर रहा था, इधर उस जीव के लिए
इन सौधर में इंद्र का निमित्त मिला और वहां तीर्थेश महावीर के समौ शरण की ओर चला। भक्ति से चला था कि गुरु होने के गुरूर से चला था? कैसे चला था? भक्ति से भी नहीं गया। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कि ये दुर्ग के भवजीव कम से कम भक्ति भाव से तो जिनेंद्र भगवान के निकट आते हैं। अरे भाई, जिनेंद्र भगवान की निकटता भक्तिमान भव्यों को तो तारने वाली है सो है ही। उनकी निकटता इंद्रभूति जैसे गुरूर को प्राप्त होने वाले जीवों के गुरूर को यानी अभिमान को यानी अहंकार को भी नाश करने वाली है। अहो इंद्रभूति गौतम गुरु बनकर के तीर्थेश महावीर की ओर चला, पर जैसे ही उस जीव ने मानस संग में स्थित जिन बिंबों का दर्शन किया, प्रभु के उस मानस स्तंभ में समो शरण में स्थित मानस स्तंभ में जिन बिंबों का दर्शन करते ही मान स्तंभित हो गया, निर्मलता जग गई। जिन आगम में जो जिन बिंब के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात कही है, अहो उस इंद्रभूति गौतम ने अभी तो जिनेंद्र भगवान की वह दिव्य देशना भी नहीं श्रवण कर पाई, उसे भी वो नहीं सुन पाया कि प्रभु अपनी वाणी में क्या मार्ग बता रहे हैं, क्या उपाय बता रहे हैं। पर ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के बिंब के निमित्त से होने वाली आत्मा में जो विशुद्धि है, वह विशुद्धि उस जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है। अहो अतीत पर्यायों में कभी प्रभु की दिव्य देशना श्रवण की होगी और वर्तमान पर्याय में भले ही वह जीव मिथ्यात्व से प्रताड़ित है, मिथ्यात्व का अनुभव कर रहा है और इस पर्याय में उसने अभी सच्ची जिनेंद्र देशना भी नहीं सुनी है। अभी उस जीव ने न छह द्रव्यों का उपदेश सुना, न सात तत्वों का उपदेश सुना, न नव पदार्थ न पंचाशती काय का श्रवण किया। अतीत की कोई दिव्य देशना लब्धि रूप से पड़ी होगी और वर्तमान में वह जीव जैसे जिनेंद्र भगवान के बिंब को निहारता है, देखता है, ऐसी विशुद्धि जागृत हो जाती है कि उसकी वह मिथ्यात्व कर्म रूपी कड़ियां टूट करके सम्यक्त को प्रकट करने में कारण बन जाती है।
ध्यान रखो, जिन बिंब की भक्ति, जिन बिंब की आराधना सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण है, यही कारण आचार्य भगवान कुंकुम देव ने भाव प्रावृत में यह गाथा दी कि जो उत्कृष्ट भक्ति संबंधी राग से जिनेंद्र देव के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, इंद्रभूति गौतम ने ओहो क्या देखा वहां जाकर, सच्चे जिनेंद्र देव का हुआ परम वीतरागी स्वरूप देखा और जिन बिंब की निकटता को प्राप्त होकर उस जीव के अंतरंग में ऐसी विशुद्धि प्रकट हुई, प्राप्त हुई कि उसके मिथ्यात्व को नाश करने में कारण हो गई। देखो तो जन्म से मिथ्यात्व में पड़ा था, है? इतना जीवन उसने मिथ्यात्व में जिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य जो भी कर्मों की स्थितियां आदि हैं वो मिथ्यात्व के साथ रहते हुए उसने किस तरह से वृद्धि को प्राप्त कराई होगी। गुरूर भी था, अभिमान भी था कि कौन है ये महावीर। विचार करना, पर जिन बिंब के निकट आके ही कर्मों की स्थितियां घटती चली गई, तत्संस्तभेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैत शरीरभाजम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं कि त्वत्संस्तभेन भाव संतति सन्निबद्धम्, हे भगवान भाव की परंपरा से चले आए हुए, अच्छी तरह से बंधे हुए, सन्निबद्धम् दृढ़ता से बंधे हुए, अच्छी तरह से बंधे हुए, त्वत्संस्तभेन हे जिनेंद्र देव आपके भक्ति रूपी स्तोत्र से, संस्तों से पापम क्षणात क्षय मुपैति, वे ऐसे पाप कर्म जो भवों की परंपरा से बने हुए हैं वे भी क्षणात क्षयम उपैति, क्षण भर में ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अहो इंद्रभूति गौतम तो मिथ्यात्व से पीड़ित था, उसने तो अभी दिव्य देशना भी नहीं सुनी, फिर क्या कारण हो गया कि उसके वहां बने हुए कर्म क्षय को प्राप्त हो गए। जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन और अंतरंग में उत्पन्न होने वाला वह भक्ति का भाव क्षण मात्र में ही ऐसे कर्मों के क्षय करने में कारण होता है। इसलिए वह जीव मिथ्यात्व को छोड़ता हुआ सम्यक को प्राप्त होता हुआ साक्षात जिनेंद्र भगवान की 12 सभाओं में पहुंच गया और तीर्थेश महावीर को देखा तो देखता ही रह गया।
प्रभु की परम शीतलाभ मुद्रा को निहारता ही रह गया। ऐसे निहारा, ऐसे निहारा, ऐसे निहारा कि निज प्रभु का दर्शन हो गया और हे प्रभु जो मुद्रा आपकी वह जिन मुद्रा मेरी, देखो तो पहुंचते ही ऐसी विशुद्धि जागृत हुई, ऐसी विशुद्धि जागृत हुई कि केवल दर्शन मोहिनी का ही क्षय नहीं किया, उस जीव ने चार मोहिनी को भी जीत लिया और निर्ग्रंथ वीतरागी संत हो गया। ओहो, आचार्य भगवान कुंद देव कहते हैं कि यह उत्तम भक्ति भाव रूपी शस्त्र जिसके पास है वह संसार रूपी लता को के मूल को उखाड़ देता है, यानी नष्ट कर देता है। ऐसे पंचम तीर्थेश सुमतिनाथ भगवान जिनेंद्र भगवान का यह परम वीतरागी बिंब हम सभी के भी कर्मों को शांत करने वाला है, पर चाहिए अंतरंग में जिनेंद्र भगवान की भक्ति। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही इस जीव को मुक्ति के मार्ग में लगा देती है। जिस जीव ने कभी भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं किया, वह जीव तो अभी अनादि आगत मिथ्यात्व से पीड़ित है। वह जीव तो अभी अपने संसार का ही निरंतर वर्धन कर रहा है,